वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त टीएफएल फैमिली डे फिल्म बस आज है फ्राइडे का दिन। उसके बाद बात की जाए मार्केट 2 दिन क्लोज रहेगा, बट आज के दिन बहुत सारी कंपनी से Q4 का नंबर शेड्यूल है। तो देखेंगे एक एक करके हमारे सामने नंबर्स देखने को मिल चुके हैं। तो देखेंगे इसमें इधर पे एक मेगा मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है। और गाइस नंबर्स की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि बारीकी से चेक करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मार्जिन का इशू गाइस पूरा स्टॉक मार्केट में विजिबल हमें देखने को मिलता है, बट इसी बीच में अगर आप सोचें कि कभी भी नंबर्स ख़राब होते हैं तो बार बार निकल जाएंगे तो एंट्री आप नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, एकदम लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऐसी कंपनी में करते हैं तो बिना डरे अपने लॉन्ग टर्म पोजीशन को आप कंटिन्यू कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी ऐसे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट होती है तो बिना पैनिक किए हुए लॉन्ग टर्म का दाव खेल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजंस भी हम तो फटाफट दोस्तों अपनी अनबायस्ड कमेंट्री के साथ साथ क्या लेवल्स फोरकास्ट हो सकते हैं, नंबर्स इस क्वार्टर में कैसे हमें देखने को मिल रहा है और इसका प्रभाव मंडे के दिन कैसा देखने को मिलेगा, फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सब चार्ट देखिए समझ गए होंगे कि कितना बड़ा मल्टीबैगर है। इसको इंट्रो देने की आवश्यकता नहीं। 30,000% के आसपास गैस इसने पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। तो मार्केट में आपको पता है नंबर्स के पहले अगर एक फॉल होता है तो गैस मार्केट एंटिसिपेट कर ही लेता है कि नंबर्स थोड़े ख़राब आने वाले हैं, इसीलिए गैस इसमें फॉल हमें देखने को मिल रहा था। हाल फिलहाल में गैस एक्सिस म्यूचुअल फंड ने जो स्कैम सामने पब्लिश किया था ऑफकोर्स उसका भी इम्पैक्ट इसको इन्फोइज को बजाज फाइनेंस को देखने को जरूर मिला था। मैंने हाल फिलहाल में कवर भी किया था। बट येस आने वाले कल में रिकवरी कब आएगी, कहाँ से आ सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बिकॉज नंबर्स के ऊपर ही मार्केट डिपेंड जरूर करते हैं। तो जिनका लॉन्ग टर्म चार्ट की बात की जाए बहुत ही सॉलिड हमें देखने को मिलता है। और इन सब कंपनी में कभी भी मेगा फॉल होता है ऑफकोर्स डरने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इन सब कंपनी में प्राइसिंग पावर के साथ साथ एक बाउंस बैक की क्षमता जरूर होती है। हम लोग बात कर रहे हैं एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, कैसे को पता है कि पाइप एंड पीवीसी इतना बड़ा सेक्टर है। ऑफकोर्स उसमें जो सबसे किंग मानने वाली कंपनी है उसका नाम एस्ट्रल ही है। तो जी मार्केट में कॉम्पिटिशन लेवल काफ़ी हाई ज़रूर हो चुका है, बट येस किंग कंपनी का हमेशा किंग ही होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी पे आप फोकस करें, लिए हुए हैं तो ध्यान से समझिए कि नंबर्स इस क्वार्टर में कैसे हैं और इन लाइन है या फिर नहीं है। तो ऑफकोर्स ईयरली बेसिस पे क्या जंप हमें देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे क्या जंप हमें देखने को मिल रहे हैं, उसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो जी ये ईयर ऑन ईयर कॉलम में ऑफकोर्स एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉलम में। तो ईयर ऑन ईयर की बात की जाए 1132 से अभी के टाइम अगर आप देखें तो 1407 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी डिसेंट सा जंप आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 1108 से ऑफकोर्स गैस उसमें भी जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो सारे फिगर रुपीज़ इन मिलियंस हैं, तो मैंने करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको बेटर समझ में आएगा। तो जी क्वार्टरली बेसिस पे इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त देखने को जरूर मिल रही है। तो पता है कि इनका जो पीक सीजन होता है नेक्स्ट महीना आने वाला है, बिकॉज आपको पता है कि मानसून का सीजन पाइप पीवीसी के लिए अच्छा होगा। लेकिन यस इस क्वार्टर में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूर होता है। तो जी 903 करोड़ से अगर आप देखें जो खर्चे हैं वो कितने हो चुके हैं 121 रुपीज़ इन करोड़ ऑफ कॉस्ट। खर्चे में गैस काफ़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। Q1 Q के बेसिस की बात की जाए 939 से भी हमें बढ़ते हुए देखने को जरूर मिले हैं। अगर आप देखें इधर पे Q1 की उनकी बात की बात दोस्तों 1211 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। ऑफकोर्स अब जो नेट प्रॉफिट है कंपनी ने क्या प्रदर्शन किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्जिन का इशू सारे केमिकल से लेके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सता रहे हैं। तो इसी बीच में गैस इनके प्रॉफिट की बात की जाए फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है 176। अगर आप देखें अभी के टाइम में 144 करोड़ हो चुकी है। बात क्वार्टरली फ्रंट की तो जी गैस उसमें हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में भी मार्जिन का इशू पूरा विजिबल था। और अभी क्वार्टर की बात की जाए मार्जिन कितना हद तक कंसर्न हो चुका है आपको अच्छे से पता ज़रूर है। तो जी गैस मार्जिन में ज़रूर ड्रॉप डाउन है, बट यस नंबर्स की बात की जाए मुझे इनलाइन ज़रूर है। बिकॉज अगर आपको प्राइस सजेस्ट करना आता है तो आपको समझ में आएगा कि अगर 2500 का स्टॉक 2400 का स्टॉक 1600 पे आए इसके पीछे ज़रूर कोई कारण है। तो जी गैस ये नंबर मार्केट उम्मीद भी कर रहा था। अब इस नंबर को मार्केट कैसे चीयर करेगा ये देखना बनता है। तो ऑफकोर्स नंबर्स की बात की जाए बहुत ही ख़राब नहीं है, बट यस मार्जिन के इशू की वजह से बहुत भी अच्छे नहीं हैं। अगर आप ईपीएस देखें 8.69 से वो घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें स्लाइट उछाल देखने को जरूर मिले हैं। चलिए अब ध्यान से देखना है, समझना है कि असल में गैस एबिटा क्या होता है, उसमें जो वॉल्यूम सेल्स होते हैं हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर आप Q3 21 और 22 से कंपेयर करें Q4 21 और 22 को आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि इधर पे 18% के आसपास जो इनके एबिटा परसेंट सेल्स थे 18 से घट के कितने हो चुके हैं आपको 16% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिंगस अपने आप में अगर आप देखें थोड़ी सी हमें डिक्लाइन देखने को जरूर मिल रही बात और भी सेगमेंट्स की, तो मार्जिन का कंसर्न गैस आपको पूरा विजिबल देखने को जरूर मिलेगा। एक समय ऐसा था गैस जहाँ पे कंपनी की बात की जाए Q3 21-22 की बात की जाए 20% के आसपास मार्जिन रखती थी, तभी अभी के टाइम
अगर आप देखें 2% 3% के आसपास सेल्स की बात की जाए या फिर लाइक जो इनके वॉल्यूम्स हैं उसमें गिरावट देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो देखिए गाइस, इस नंबर्स को देखने के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा कि प्रिंस पाइप ने जो नंबर पेश किए थे वो अपने आप में क्वाइट सॉलिड थे। तो इसी बीच में गाइस याद रखिएगा, इसमें जो प्राइस फॉल हुआ है मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि सारे न्यूज़ फैक्टर इन है, बट यस अगर इसमें ऑपरेटर उल्टे गंगा बहाते हैं और फियर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। पीछे का रीज़न भी है, आपको पता है इसकी जितनी पॉलिसीज हैं इंडियन गवर्नमेंट की जल से नल तक को लेके या फिर जितने भी स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, पाइप एंड पीवीसी के फॉर्म में भी हमें देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो एस्टेल की बात की जाए सबसे किंग कंपनी है। तो गवर्नमेंट की गाइस जो योजना है इस चीज़ का बेनिफिट ऑफकोर्स आने वाले कल में होगा। लास्ट ईयर की बात की जाए तो देखिए कैसे मानसून का महीना था, लेकिन वो नया वायरस जो था वो स्प्रेड होता हुआ देखने को मिला था जहाँ के वॉल्यूम्स काफ़ी डाउन थे। तो ऑफकोर्स अगर मानसून सही होता है तो इनके वॉल्यूम्स ऑफकोर्स आगे आने वाले कल में ऑफकोर्स बढ़ सकते हैं और उसके बाद हमें इसमें तेज़ी अच्छी आने की उम्मीद भी हो सकती है। तो जिंगस आज हमें मार्केट में तेज़ी थी, इसके वजह से 3% के आसपास तेज़ ज़रूर था। ईयर्स की बात की जाए तो निगस ऑल टाइम हाई से 30-35% गिरने के बावजूद अगर आप देखें 5 ईयर्स में तो अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इन सब पीरियड में रशिया यूक्रेन का मैटर नहीं था, कमोडिटी के प्राइस ऑल टाइम हाई पे नहीं थे, यूएस में जो इन्फ्लेशन था 40 साल का रिकॉर्ड नहीं तो रहा था। तो यहाँ पे कैसे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। टेक्निकली अगर उसमें वीकनेस आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने से बिना डरे अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और इधर पर आप चाहें तो आराम से एक लेवल से मैं बताऊँगा वहाँ पर माल आप उठा सकते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसका ग्राफ इतना बेहतरीन है तो ऑफकोर्स उसमें बाउंस बैक करने की क्षमता ज़रूर होगी। ऐसा मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर पीवीसी एम पाइप्स में बहुत कंपटीशन है तो कंपनी कैसे करेगी। कंपनी अपने सेगमेंट की एक लीडर कंपनी ज़रूर है। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी की जो सेल्स हो ठीक ठाक ही है, बट येस रेवेन्यू की बात की जाए प्रॉफिट जो होते हैं गैस वो अपने आप में थोड़े से डिम देखने को ज़रूर मिले हैं। वैल्यूशंस की रही बात कैसे इनके मार्केट कैप के ध्यान रखिए दोस्तों, ये 34,000 करोड़ की एक दिग्गज मार्केट कैप जरूर ओन करती है। रही बात ऑल टाइम हाई से तो मैसिव डिस्काउंट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको एक साल होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स कैसी ऑल टाइम हाई तोड़ना डिजर्व भी करता है बिकॉज कंपनी अच्छी है। बट येस मार्जिन का इशू एक बार अगर ठीक होता है तो ऑफकोर्स ये ऑल टाइम हाई को ब्रिज भी कर सकता है। रही बात प्राइस छोड़ने की तो 60 के आसपास 65 के आसपास हो चुका है, जो पहले एक समय 80-90 के आसपास जा चुका था। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी गैस बहुत ही डिसेंट हमें देखने को जरूर मिलते हैं। की बात की जाए तो ऑलमोस्ट फ्री कंपनी का डरने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट कैप को अगर आप मद्देनजर रखें तो इतना छोटा डेट बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। अगर आप इनके रिजर्व्स पे ध्यान दें तो जिनके 2000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हमें देखने को जरूर मिलते हैं। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ गैस। मार्केट में को पता है कि एफ की जो सेलिंग है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। तो एफ ने गैस 3-4 क्वार्टर में 5% स्टेक अपने कम कर दिए हैं, इसलिए गैस इसमें थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। बट इधर पर अगर आप देखें प्रोमोटर की जो होल्डिंग है मजबूत ज़रूर है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए तो ऑफकोर्स एफ ने सेलिंग की है, डीएस ने एब्जॉर्ब जरूर किया। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 13% के आसपास जरूर है। इस हिसाब से गैस कंपनी का जो शेयर है ऑफकोर्स अगर डिप खाता है 1700 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो आने वाले कल में गैस 1600 के आसपास या फिर बिलो 1600 के आसपास भी जाने की क्षमता होता है। बट येस उसका को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस जो में एक्सिस म्यूचुअल फंड का स्कैम देखने को मिला था जिसमें उनकी होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिली थी। ऑलरेडी गैस स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी इसको पनिशमेंट मिल चुकी है। रही बात नंबर्स की तो मुझे लगता है कि मोर और लेस नंबर्स फैक्टर इन जरूर है। बट येस ये तो गैस वक्त बताएगा कि मंडे के दिन मार्केट को ये नंबर्स कैसे लगे। वन डे के चार्ट को छोड़ के अगर आप देखिए वीकली चार्ट की बात की जाए, मंथली चार्ट की बात की जाए, ये गैस 1 मंथ का चार्ट, यस ये गैस 1 मंथ का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ध्वस्त कर दिया। तो आने वाले कल में गैस कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, वही 1600 के आसपास मिलने की उम्मीद है। उसको तोड़ता है तो ऑफकोर्स एक खराब कंडीशन इमर्ज होगी। बट याद रखिएगा इस सब कंपनी में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जाएगी कहाँ आने वाले 5-10 साल तक ऐसे यही सब एस्टेल आपको नाम देखने को मिलेंगे। तो अगर खराब सेंटीमेंट की वजह से प्राइस ड्रॉप होता है तब चाहें तो 100-150 के गैप में धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। जल्दीबाजी मत करिएगा, भरपूर टाइम मिलेगा और आप चाहें तो एलोकेशन पूरा करके फॉर लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी को छोड़ सकते हैं। 2000 पे 1800 पे 2100 बाइंग भी की हैं, टॉप क्लास कंपनी है। बट येस रही बात मार्जिन की तो उसकी वजह से खराब सेंटीमेंट है। बट इसको अगर आप एक साल होल्ड करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के एक नया हाई लगाने की क्षमता इस कंपनी में पूरी है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।